हेलो अपकमिंग टीचर्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न हाउ टू टीच। और आज फिर हम लेके आ गए हैं एक और नया क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर का। तो क्वेश्चन पेपर है इन्वायरमेंट एजुकेशन का और कोड है इसका E503। तो शुरू करते हैं हम सेक्शन वाइज। सेक्शन ए है, इसमें 3 में से 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एनवायरनमेंट, डिस्कस नेचुरल एंड मैन मेड इन्वायरमेंट इन डिटेल। इसी का दूसरा पार्ट है, डिफाइन इकोसिस्टम, व्हाट आर इट्स वेरियस कंपोनेंट एंड टाइप्स, डिस्कस इन डिटेल। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट आर द एनर्जी रिसोर्सेज, क्लासीफाई द एनर्जी रिसोर्सेज एंड हाउ कैन वी कंजर्व एनर्जी रिसोर्सेज एंड यूज़ अल्टरनेट एनर्जी रिसोर्सेज। इसी का दूसरा पार्ट है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, व्हाट preventive measures have been adopted at national level to check environmental pollution. तीसरा है, what are the forest resources, what are the causes of deforestation, how can we conserve the forest। इसी का दूसरा पार्ट है, why there is urgent need of water management, describe in detail about the watershed management and rain water harvesting। तो ये था आपका सेक्शन 1। सेक्शन बी की तरफ बढ़ते हैं। इसमें आपके 8 क्वेश्चन हैं और इनमें से आपको कोई भी 2 अटैम्प्ट करने हैं। तो क्वेश्चन है, व्हाट आर द कॉज ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन। दूसरा है, व्हाट आर द मेन कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फूड वेब। नेक्स्ट है, व्हाट शुड बी द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्कूल एंड टीचर्स इन एनवायरनमेंट एजुकेशन। नेक्स्ट है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ एनवायरमेंटल हैज़ार्ड्स। नेक्स्ट है, व्हाट आर सोर्सेज ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय थर्मल पोल्यूशन एंड रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। नेक्स्ट है, व्हाट आर द एडवर्स इफेक्ट ऑफ एसिड रेन। ये था आपका सेक्शन बी। और अब देखते हैं सेक्शन सी के क्वेश्चंस। इनमें 10 क्वेश्चन हैं और इनमें से आपने कोई भी 4 अटैम्प्ट करने हैं। नेम द गैसेज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट। अगला है, हु इनिशिएटेड चिपको मूवमेंट एंड वाई। इन विच कंट्री अर्थ समिट 1992 वर ऑर्गेनाइज्ड। नेक्स्ट है, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया दुधवा नेशनल पार्क इज सिचुएटेड। नेम 2 सॉइल पोल्यूटेंट। नेक्स्ट है, व्हेन इज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे ऑब्जर्व्ड। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ UNEP। नेक्स्ट है, इन विच ईयर अर्थ समिट वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन जोहान्सबर्ग। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्थ स्कैन। और लास्ट है, व्हेन इज़ वर्ल्ड वाटर्स डे सेलिब्रेटेड। ये आपके क्वेश्चंस थे जो कि सेक्शन वाइज डिवाइडेड थे। इसमें थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान रखिए। ये जो क्वेश्चन पेपर है ये मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि इनको भी अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं, ये वैसे तो लास्ट क्वेश्चन पेपर था आपका बीएड का, तो इनको अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं, अच्छे से कहने का मतलब है आप ज़्यादा भी नहीं तो इसको 2-3 बार पढ़ भी लेते हैं इन क्वेश्चंस को, इनके जो आप आंसर्स तैयार करते हैं उनको 2-3 बार अच्छे से पढ़ लीजिए और आप पेपर दे के आइए। आपके कहीं से भी 70-80% नंबर नहीं जाते, 70% तक तो आप आसानी से ले आएंगे। बस डिपेंड करता है कि आपकी रिटन और राइटिंग स्किल्स कैसी है। राइटिंग स्किल्स अच्छी है तो आप 80% एवव भी जा सकते हैं, और राइटिंग स्किल अच्छी नहीं है तो फिर भी आप फर्स्ट डिवीज़न में पास हो जाएंगे, लेकिन थोड़ा ध्यान से इसको तैयार कर लें। तो होप फॉर द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ामिनेशन। तो ये थे हमारे सारे क्वेश्चन पेपर बीएड सेकेंड ईयर वाले बच्चों के। तो इनको क्वेश्चनों को आप कुछ वीडियोस को देखिए और इनमें जो जो क्वेश्चन हैं, जो जो ये टॉपिक हैं जो इन क्वेश्चनों में आए हुए हैं, इनको आप तैयार कर लीजिए। इन्हीं से आपके क्वेश्चन पेपर में ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं से मिलते जुलते इनमें से आएंगे कि आप इन्हीं को तैयार करने के बाद हर एक क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर पाएंगे। तो मिलते हैं आगे, तब तक के लिए धन्यवाद और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।